बड़ी खास तस्वीरें लगातार टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री इस वक्त आपस में मिल रहे हैं और दोनों तरफ से जो उपहार हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है। और मनीष झा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ऐसे वक्त में जब स्क्रीन पर ये तस्वीरें, बेहद खास और खूबसूरत तस्वीरें हमारे सामने हैं, दोनों तरफ से गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो रहा है हल्के माहौल में, रिश्तों में किस गर्मजोशी की उम्मीद है? जरा इन तस्वीरों को डिस्क्राइब करते हुए अगर आप बता पाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय जबकि 2+2 डायलॉग शुरू होने से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्री और दोनों देश के रक्षा मंत्री मिल रहे हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारत और रूस के बीच जो दोस्ती एक परमानेंट दोस्ती है जिसकी मिसाल दुनिया भर में दी भी जाती है। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जब रूस में थे और जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि रूस के साथ हमारी दोस्ती का आलम यह है कि अगर भारत कभी भी मुसीबत में पड़े तो पहला कॉल अगर होगा तो वो रूस को होगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और रूस के बीच जो ये दोस्ती है, जो सरकारें बदली है। आप ये एक उदाहरण देखिए कि आज जब प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं तो प्रेसिडेंट पुतिन जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी वो आते थे, तब उनसे बातचीत होती थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब वो आते थे, उनसे बातचीत होती थी। उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के दरमियान कई बार वो भारत आ चुके हैं और खुद प्रेसिडेंट पुतिन कम से कम मुझे लगता है 10 बार से अधिक भारत दौरे पर आ चुके हैं। तो ये अपने आप में ही एक सबूत है कि भारत और रूस के बीच दोस्ती और उसमें प्रेसिडेंट पुतिन भारत को किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन हाँ, बात यह है कि आज की तारीख में भारत और रूस के संबंध केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कि दोनों देश मिलकर सोचते हैं। आपको याद होगा कि तालिबान पर का जब कब्जा हुआ काबुल में तो सबसे पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया और 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। उसके बाद उनके विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहां पर पहुंचे। महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया, मुद्दों पर साथ काफी महत्वपूर्ण विषय उठाया, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं और इसी पे प्रश्न कर लेते हैं। एसबीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल सिंह सर। ये जो विषय मनीष ने कहा, अफगानिस्तान का मुद्दा, काबुल का मुद्दा, रूस से कैसी अपेक्षाएं भारत को हैं? रूस कितना मददगार साबित हो सकता है भारत के पड़ोस में शांति स्थापित करने में, भारत के अपने हितों को बचाने में? समेत रूस और भारत को हाथ मिलाकर अफगानिस्तान के मुद्दे पे आगे बढ़ना है। इसीलिए पुतिन साहब ने सबसे पहली कॉल मोदी को की थी जब तालिबान पावर में आया। दूसरा है कि चंद साल पहले रशिया ने पाकिस्तान और चाइना के साथ ज्यादा हाथ बढ़ाया था अफगानिस्तान के मुद्दे पर अभी उनको ये जानकारी हो गई है कि तालिबान एक ऐसी सरकार और ऐसा सेक्ट है कि उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं रख सकते। और रूस को अपनी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो उनके आउटर फ्रंटियर, मैं कहूंगा उसके आउटर फ्रंटियर है, उसकी रक्षा और उसकी एंटी इस्लामिस्ट रेडिकल मूवमेंट के ऊपर रक्षा करना बहुत जरूरी है। उसके आगे बढ़े तो जो उनका नॉर्थ ऑफ कॉकेसस स्टेट्स हैं रशिया के, वो भी इस्लामिक हैं और वहां पे भी ये मिलिटेंसी फैल सकती है। और जब हम एसवीपी की बात करते हैं, हम दरअसल ये जानना चाह रहे थे आपसे, क्योंकि देखिए आशंकाएं तब जन्म लेती हैं जब भरोसे की कमी होती है। पिछले दिनों अमेरिका से जिस तरह से हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हुए, उससे रूस के मन में बहुत तरह की आशंकाओं ने जन्म ले लिया। अब जब हम S-400 डील करते हैं, S-500 पर बात करते हैं, AK-203 की डील होती है, तो मन में शंकाएं पैदा होती हैं अमेरिका के। तो क्या इनके जरिए एक तरह की विश्वास बहाली की भी कोशिश की जा रही है क्या? और इसका आने वाले वक्त में बड़ा फायदा होगा? जरूरी बात है, ये एक दूसरे का जो शक है उनको दूर कर रहे हैं। अभी भारत भी अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और इस पिछले 20-25 साल में हमारा अमेरिका के साथ काफी रिश्ता आगे बढ़ा है। रशिया इसके ऊपर उसको फिक्र है, वो उसका शक करता है, पर यह भी हमें रशिया ने हमें भी कॉन्फिडेंस देना है कि जो चीन के साथ इतना क्लोज हुआ है
कि वो बैलेंस रिलेशनशिप रखे, एक बैलेंस रखना है। और हमारे लिए कि देखिए, भारत एक स्ट्रॉन्गर पावर, एक बढ़ौता पावर, बढ़ती पावर है। जी। हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्वतंत्रता हमारे शस्त्र में बहुत जरूरी है रखनी। बिल्कुल सही बात है, और वो रखी जा रही है। और इस वक्त देखिए तस्वीरें भी एसवीपी सिंह साहब हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि 2+2 वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। मनीष, अगर आप कंफर्म कर पाए इसे, पहले हमने देखा दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों को आपस में मिलते हुए, और अब ऐसा लग रहा है कि मीटिंग, जो अहम मीटिंग है, 2+2 वार्ता है, वो शुरू होने जा रही है। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब से 5 मिनट के बाद औपचारिक तौर पर हम इसकी शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों विदेश मंत्रियों और दोनों रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हो गई है, बस अब कुर्सी पर बैठकर आप कहें तो बातचीत शुरू होनी है। और 11:30 मिनट से ये बातचीत शुरू होगी और उसमें बस 2-4 मिनट ही बचे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बातचीत जो भारत और रूस के बीच जो पहला 2+2 डायलॉग है वो शुरू होने वाला है। लेकिन देखिए समीर, इसी सवाल में या इसी सूचना में वो बात निहित है। 2+2 डायलॉग का जो मैकेनिज्म है वो हमने पहले किसके साथ शुरू किया? अमेरिका के साथ, हमने शुरू किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने शुरू किया जापान के साथ, और तब हम आखिर में रूस के साथ कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।